लेकर के गए। अब वो जो जर्मन हैंगर का था मंदिर, जिसको अस्थायी रूप से भगवान की पूजा के लिए रखा गया था, अब वहाँ पे इन्होंने एक ज्योति प्रकट की है। वो ज्योति नहीं है, ज्योति स्वरूप है। बताइए ज्योति स्वरूप आपके किस शास्त्र में है कि ज्योति का एक मॉडल बना करके रख दिया जाए और उसके ऊपर दूर से लाइट डाली जाए? अरे ज्योति तो स्वयं प्रकाश रूप होती है। ज्योति जो है वही उसकी विशेषता है कि वो बाकियों को भी दिखाती है और खुद भी दिखती है। उसको दिखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब इन्होंने ज्योति स्वरूप बना करके नकली मोमेंटो रख दिया है, प्लास्टिक का होगा या किसी और धातु का होगा। अब उसके ऊपर फोकस मार करके उसको बताए, माने सब कुछ नकली। एक दिया तक राम जी के नाम से गाय के घी का नहीं जला सके, वो भी नकली ला करके रख दिया और बिजली के फोकस से उसमें लोगों को बता रहे हैं कि हमने दिया यहाँ स्थापित कर दिया है। बताइए किस शास्त्र में इस तरह का विधान है कि एक नकली ज्योति बना करके रख दी जाए और उसको दिया मान लिया जाए? है कहीं किसी शास्त्र में है? कहीं प्रैक्टिस में है? कहीं गुरुओं के दरबार में देखा है? माने सब चीजें दिखावटी नकली इनके द्वारा की जा रही है। ये देखिए, ये है उसका फोटो, ये ज्योति है। ये हिंदू धर्म का मजाक नहीं है तो क्या है? तो कदम कदम पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब लोग यहाँ पर भोग प्रसादी लेकर के आते हैं तो कहते हैं कि गर्भगृह में नहीं जाएगा। अरे भगवान के लिए भोग लाया गया तो भगवान के पास नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? ये बताइए किस मंदिर में ये नियम है कि भोग भगवान के पास तक नहीं पहुंचेगा, आप केवल बाहर ही उसको लखवा लेंगे? आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के यहाँ बाहर चीजें रखवा ली जाती होंगी, हमारे भगवान के यहाँ तो भक्त जो कुछ भी ले आता है भगवान उसको माथे रख करके अंगीकार करते हैं जी, भक्त की भावना का ख्याल रखते हैं। इसलिए ये तरीका यहाँ पर बना दिया गया, ये कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल अनुचित है, इसको भी अस्वीकार किया जाना चाहिए। आपको अगर पवित्रता का ख्याल है तो हमारे वाराणसी में जो हमारे महंत जी थे उन्होंने व्यवस्था बना दी कि बाहर दुकान का बनाया हम नहीं चढ़ाएंगे, अंदर भगवान के पास हम ही बनवाएंगे शुद्ध, उसको आप लीजिए, उसको चढ़ाइए। लेकिन वो शुद्ध बनाते हैं और बना करके पहले भक्त के हाथ में देते हैं। भक्त भगवान के पास लेकर के जाता है, पुजारी के हाथ में देता है और पुजारी भगवान के पास ले जा करके भोग लगा के उनको प्रसाद वापस करता है। ये कौन सा तरीका है कि भगवान के पास कोई चीज जाएगी ही नहीं? और गर्भगृह में प्रधानमंत्री जा सकता है, गर्भगृह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सब संघ चालक जा सकता है, गर्भगृह में मुख्यमंत्री जा सकता है, गर्भगृह में राज्यपाल जा सकता है, लेकिन अयोध्या का संत नहीं जा सकता। यहाँ तक कि ट्रस्ट के नाम मात्र के अध्यक्ष बनाए गए नृत्य गोपाल दास जी का भी हम लोगों ने चित्र नहीं देखा कि वो भी गर्भगृह में जाके भगवान को फूल चढ़ा सके। बताइए चढ़ाया? आपने 5000 संतों को बुलाया प्रतिष्ठा के नाटक में, 5000 संतों में किसी को मौका दिया कि वो भगवान के चरणों में एक पुष्प कम से कम अर्पित कर सकें? आप लोग कभी गर्भगृह में जाके भगवान को पुष्प अर्पित कर पाए? बताइए आखिर ये क्या मामला है? ये सब सनातन धर्म के विपरीत कार्य हो रहा है और इसीलिए अब चोरी तो आप लोगों के सामने प्रकट ही है। चोरी एक चीज है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सनातन धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये मर्यादाओं का हनन करने वाली हैं। इसलिए जो लोग श्री राम जी को भगवान मानते ही नहीं हैं उनको यहाँ क्या प्रबंधन देना हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की, अयोध्या के साधु संतों की सबसे बड़ी कमी है। बड़ी विनम्रता के साथ हम ये कह रहे हैं, हम किसी साधु संत का दोष नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम ये कहना जरूर चाहते हैं कि सनातन धर्म के लोगों को इतना भी किसी से दब करके नहीं रहना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म की मर्यादा ही कोई समाप्त करता रहे और हम फिर भी चुप रह के बैठ जाएं। इसलिए हमारा ये स्पष्ट मत है कि यहाँ पर शास्त्र मर्यादाओं की स्थापना के लिए